एमपी में स्कूल खोलने के मुतालबे को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के इंतबा के बाद हुकूमत ने आज मीटिंग करने का फैसला किया है। शाम 7 बजे मंत्रालय में होने वाली मीटिंग में स्कूल खोलने को लेकर मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। हालांकि महकमे तालीम ने 1ली से 5वीं जमात तक स्कूल नहीं खोलने का ऐलान पहले ही किया था। अलबत्ता 5वीं से 8वीं तक के स्कूल को खोलने का फैसला लिया जा सकता है। यही नहीं, 9वीं क्लास से 12वीं जमात तक तलबा के लिए भी स्कूल खोलने को लेकर अहम फैसला मीटिंग में लिया जा सकता है। अभी 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा स्कूल में सिर्फ डाउट्स क्लियर करने के लिए असातिज़ा के पास जाने की इजाजत उन्हें दी गई है। स्कूल एसोसिएशन ने 9 दिसंबर को स्कूल खोलने को लेकर वाज़ेह तौर पर इंतबा दिया था कि अगर 14 दिसंबर तक स्कूल खोलने का फैसला नहीं लिया जाता तो वो 15 दिसंबर से ऑनलाइन क्लास भी बंद कर देंगे। तो काफी अहम इंतबा ये देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। आज की होने वाली मीटिंग कितनी अहम मानी जा रही है स्कूलों को खोलने को लेकर, मेहताब आलम? सराय बता दें, आज जो है एक नहीं बल्कि 2 मीटिंग होगी। पहली मीटिंग 3:30 बजे मंत्रालय में होगी, जिसमें मध्य प्रदेश के स्कूल तालीम वजीर इंदर सिंह परमार की सदारत में मीटिंग होगी। उसमें तमाम पहलुओं पर गौर किया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो अपनी रिपोर्ट देगी उस पर गौर किया जाएगा। उसके बाद शाम 7 बजे वजीर आला शिवराज सिंह इस मामले पर दूसरी मीटिंग करेंगे। दोनों मीटिंगों के बाद ये फैसला किया जाएगा कि स्कूल खोला जाए या नहीं। क्योंकि अगर हम दूसरा पहलू देखते हैं तो मार्च जो स्कूल बंद है, तो यहाँ पे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका कहना है कि हमें असातिज़ा को बैठाकर तनख्वाह देनी होती है और बच्चे फीस नहीं जमा कर रहे हैं। ऐसे में हुकूमत जब हमें कोई माली मदद नहीं कर रही है तो हम असातिज़ा को तनख्वाह कहाँ से अदा कर सकते हैं। उनका जबरदस्त नुकसान हो रहा है। ये वजह कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर इंतबा दिया कि अगर आज जो है फैसला नहीं होता है तो कल से वो ऑनलाइन क्लास भी बंद कर देंगे। किसी भी तरह का जो है कामकाज स्कूलों में नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि उनकी धमकी को देखते हुए एक बड़ी आज एक नहीं बल्कि 2 मीटिंगें हो रही हैं। अब देखना होगा कि उसमें फैसला क्या लिया जाता है। जी, बेहद शुक्रिया। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे मेहताब आलम इस हवाले से तफसीलात देने के लिए।